स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज हम देखेंगे कि एंड बट और एंड बट और नोर के प्रयोग, मतलब कि जो कि एंड बट और नोर हैं तो इनसे वाक्य जोड़ने के लिए कहा जाता है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इन दो वाक्य दिए रहते हैं और उनको जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो हम इनको इस प्रकार जोड़ेंगे कि जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि इनको जोड़िए, जैसे यह वाक्य है, राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड। अब कोई इस प्रकार से तो नहीं कहेगा कि राम मेरा मित्र है, मतलब कि एक साथ कहे तो वह ऐसा तो नहीं कहेगा कि राम मेरा फ्रेंड है, मतलब दोस्त है, श्याम मेरा दोस्त है, तो यह नहीं कहेगा। वह सीधा कहेगा राम और श्याम मेरे मित्र हैं। तो मित्र हैं मतलब कि हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राम एंड, तो यहाँ पर एंड का इस प्रकार प्रयोग होगा। आप समझते हैं कि किस प्रकार करेंगे। और यहाँ पर अगर यह दोनों हो गए हैं तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना टेंस का रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पर जो इज है तो यज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए तो आर, ठीक है, आर माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। और जो कि अब है हमारा ही प्लेज, मतलब वह खेलता है और वह पढ़ता है। तो हम इसको इस प्रकार नहीं कह, जैसे कि हम किसी से कहें अगर कि वह खेलता है पढ़ता है, वह खेलता है वह पढ़ता है, इस प्रकार हम नहीं कहेंगे किसी से भी कोई बात। हम सीधा कह देते हैं कि वह खेलता और पढ़ता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ही प्लेज, ठीक है, प्लेज एंड रीड्स। आपको अपने मतलब कि जो कि हमारी बुद्धि के आधार पर हम मतलब कि इसको करना है, ठीक है। और जैसे कि सीमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब कि सीमा एक बुद्धिमान या होशियार, ठीक है, इंटेलिजेंट होशियार मतलब लड़की है, तो वह होशियार लड़की है। इस प्रकार से हम कह देंगे कि सीमा एक होशियार लड़की है, मीना एक होशियार लड़की है। तो हमें इस प्रकार से हम नहीं कहेंगे। अगर दोनों बात हमें एक ही साथ कहनी है तो हम कुछ इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि सीमा और मीना दोनों मतलब कि इंटेलिजेंट गर्ल हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि सीमा कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, सीमा एंड, देखो अब यहीं पर एंड का प्रयोग हो गया और यहाँ पर यहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब कि आगे पीछे हो जाता है। और जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट दो हो गए तो इज की जगह आएगी क्या, आर, और एन फिर हट जाएगी क्योंकि दो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। क्योंकि सीमा और मीना दो हैं लेकिन यहाँ एक की बात की गई है तो मतलब कि ई एन जो आर्टिकल है वह हट जाएगा। तो आर इंटेलिजेंट गर्ल, ओके। अब जो कि हमारा नेक्स्ट है, जो कि इसमें है रमेश वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब कि रमेश एक अच्छा स्टूडेंट मतलब छात्र था। और जो कि है अगला है जो कि हमारा इसी में, ही वॉज एन इंटेलिजेंट प्लेयर, वह एक इंटेलिजेंट मतलब होशियार खिलाड़ी भी था। तो खिलाड़ी था तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि रमेश के लिए ही का वर्ड मतलब कि उपयोग किया गया है यहाँ पर। वह का मतलब क्या है, रमेश, ठीक है। तो वह एक अच्छा स्टूडेंट था और वह एक अच्छा प्लेयर था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रमेश, इसी को अगर हम लिखें तो हम इसी को मतलब कि ही नहीं लिखेंगे क्योंकि रमेश के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो रमेश मतलब कि बाज तो क्या था भाई, अ गुड स्टूडेंट। आप इनको नोट जरूर से कर लेना। गुड स्टूडेंट आपको साथ में ही समय मिल रहा है तो आप ऐसे ही लिखते जाइए पॉज करके वीडियो को। स्टूडेंट एंड एन
ठीक है, एन इंटेलिजेंट, इसी प्रकार से हम लिखेंगे जो कि हमारा इंटेलिजेंट प्लेयर। ठीक है, प्लेयर कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब जो कि हमारा नेक्स्ट है इसमें है सीता वेंट टू मार्केट, मतलब कि सीता जो है वो मार्केट गई, मतलब बाजार गई। वह उसने, मतलब कि उसने कई बुक खरीदी, मतलब कि सीता गई और एंड का हम मतलब जानते हैं कि और, तथा, एवं, व, इसके ये मतलब होते हैं। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि सीता मार्केट गई और उसने बुक खरीदी, मतलब कि इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कि कोई इस प्रकार से बनेगा कि दोनों वाक्यों के बीच एंड का प्रयोग हम कर देंगे। हमने यहाँ पर वीडियो कट इसलिए किया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, और जो कि यहाँ पर है, अब यहाँ पर यह मतलब होगा कि सीता मार्केट गई और उसने कई बुक खरीदी। यहाँ पर मैनी, यह मच एवं सम जो कि है हम बाद में जो कि वीडियो में करा देंगे इनका प्रयोग, जो कि कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, मैनी कई के लिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और जो कि हमारा नेक्स्ट है आई एम अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, मतलब कि मैं एक अच्छा, मतलब गुड स्टूडेंट हूँ और वह एक गुड स्टूडेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते वह, मतलब आई, और वह एंड, मतलब कि वो एंड ही, मतलब कि यहाँ पर अब होगा क्या, एम और इज हट के सीधा आएगी आर, क्योंकि दोनों की बात यहाँ पर हो गई है। तो आर गुड स्टूडेंट, अब ए भी यहाँ पर हट जाएगा, ये ज़रूर से आप मतलब कि यहाँ पर ध्यान रखना यह बात। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है उनको हम देख लेते हैं आगे। जो कि हमारा नेक्स्ट है रीमा सिंग्स बेल, सी डांसेस बेल, मतलब कि यहाँ पर यह, मतलब कि इसका अर्थ है कि रीमा अच्छा गाती है और मतलब वह, मतलब कि अच्छा डांस भी करती है, नाचती है, मतलब कि। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रीमा, अब रीमा के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीमा लिख देंगे। ठीक है, रीमा अब जो भी है वह मतलब कि गाती भी है अच्छा और डांस भी करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसने नाचा। तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं कि रीमा एंड सी, मतलब रीमा गाती है, अच्छा गाती है, और मतलब कि वह अच्छा नाचती है। तो मतलब कि किसी और की बात भी हो सकती है यहाँ पर। तो मतलब कि यहाँ पर हम सी लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम सी लिख देंगे और सिंग्स वेल। ठीक है, सिंग्स वेल एंड, यहाँ पर अब एंड का प्रयोग होगा क्योंकि वह गाती भी है और अच्छा नाचती भी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डांसेस वेल, डांसेस वेल, डांसेस वेल। जो कि हमारा है बट का प्रयोग। अब बट का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे वो चलिए वह देख लेते हैं। तो जो कि बट है इसका अर्थ होता है मतलब कि किंतु, परंतु, जैसे कि यह अर्थ होते हैं बल्कि, इस प्रकार से कुछ। तो यह जो कि असमानता दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है, असमानता दर्शाने में। तो यहाँ पर है जो कि हमारा एग्जाम्पल है, तो इनको बट से जोड़ना है। ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब वह ईमानदार है, और हिज ब्रदर डिसऑनेस्ट, मतलब कि बेईमान है उसका भाई। तो मतलब कि यहाँ पर असमानता, तो इस प्रकार हम बीच में बट का प्रयोग कर देंगे। और इस प्रकार से भी बदल के आ सकता है कि यह वाक्य ऊपर और यह नीचे। तो इस प्रकार से हम इनको अर्थ के आधार पर पलट सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट, ध्यान रखना कि यह साइलेंट है। ठीक है, ऑनेस्ट, वट, लेकिन उसका जो भाई है हिज ब्रदर वह डिसऑनेस्ट है। हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट।
डिसऑनेस्ट। और जो कि है अब हमारा जो कि नेक्स्ट है आई रन फास्ट, मतलब कि यह रन का जो कि सेकंड फॉर्म है और जो कि यह पास्ट सिंपल में बनाया गया है इसीलिए सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और जो कि हमारा है अब मैं तेज दौड़ा, मतलब तेज दौड़ा, मतलब कि लेकिन मेरी ट्रेन जो छूट गई। तो इस प्रकार से हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। और जो कि हमारा नेक्स्ट है जो कि तीसरा है द डॉग्स वेयर्ड द नॉइस, द डॉग्स वेयर नोइट, मतलब कि वह वेयर मतलब कि आवाज़ करते हैं और भौंकते नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर दोनों बट वह भौंकते नहीं हैं, जो कि भौंकते नहीं। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिख देंगे कि डॉग ना तो बियर्ड मतलब करते हैं, नॉइस बियर्ड द नॉइस, मतलब नॉइस नहीं करते, मतलब कि और बट मतलब लेकिन भौंकते नहीं, ठीक है। दे डिड नॉट वार्क मीन्स होता है भौंकना, ठीक है, भौंकना। अब जो कि हमारा नेक्स्ट है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मतलब कि वह गरीब है, वह ऑनेस्ट ईमानदार है। तो हम इस प्रकार से अगर बीच में बट का प्रयोग करें तो यहाँ पर अर्थ होगा वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पर हम ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब जो कि हमारा और का प्रयोग है तो और का पहले जो कि है नियम देख लेते हैं हम। आप नियम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी से, ठीक है, इसकी हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका प्रयोग जो कि है इसका नियम है जो जब दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुना जाता है तो वहाँ दोनों विकल्पों के बीच में और का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं या तुम चले जाओ, मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम श्याम, ठीक है, श्याम। अब हम कहें इनसे यह तो राम है जो और श्याम है, तुम चले जाओ या तुम चले जाओ, मतलब कि यहाँ पर या मतलब है जो कि या अथवा इसके लिए हम और का प्रयोग करते हैं। तो दो विकल्पों के बीच आप समझ गए कि और का प्रयोग किस प्रकार। और नकारात्मक जैसे कि नकारात्मक स्थिति दर्शाने में अन्यथा के अर्थ में भी होता है, अन्यथा नहीं, मतलब कि यहाँ पर और का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम इनको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कुछ मतलब कि किस प्रकार के हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू कैन स्पीक हिंदी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर अर्थ है कि आप हिंदी बोल सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम दोनों वाक्यों के बीच जो कि है हम जो कि दो विकल्प दिए गए हैं हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच हम और का प्रयोग करेंगे। आप हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक का चयन हो गया। तो ये हमारा पहला रूल के अनुसार है, ठीक। जो कि हमारा है यू कैन राइट विथ पेन, यू कैन राइट विथ पेंसिल, मतलब कि आप पेंसिल के साथ लिख सकते, पेंसिल से लिख सकते हो, या मतलब कि इसी में अगर हम इनके बीच में प्रयोग करें और का, ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। फिर हम इनका मतलब देख लेते, राइट
यू कैन राइट विथ 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 है जो कि हमारा पेन होगा, ठीक है, पेन और पेंसिल विथ, ठीक है, विथ विथ पेन और विथ पेंसिल। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका अर्थ होगा कि आप पेन से या पेंसिल से लिख सकते हैं। तो मतलब कि एक विकल्प का चयन करना है, या यह है या यह है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, हरी अप मतलब जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। आप मतलब कि बस पकड़ो, तो बस पकड़ो या, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से हैरी अप मतलब कि हैरी अप मतलब जल्दी से, ठीक है, हैरी अप का मतलब क्या हो गया, जल्दी से। अब देखते जाइए आप समझ जाएंगे हैरी अप। अब यहाँ पर जो कि इसका मतलब है, नीचे वाले वाक्य का जो कि मतलब है, आप बस पकड़ोगे, ठीक है, जल्दी से। तो मतलब कि आप जल्दी से या आप नहीं पकड़ोगे बस, ठीक है। तो यू या मतलब कि यह विकल्प हो गया है कि दो विकल्प, या तो यह कर लो या यह कर लो, ठीक है। यू वॉन्ट कैच द बस। यहाँ पर मतलब है कि आप जल्दी से, मतलब कि जल्दी से और इसका मतलब है आप बस पकड़ोगे, ठीक है, आप बस पकड़ोगे, मतलब पकड़ना है आपको, बस को पकड़ना है, ठीक है, मतलब बस को पकड़ना नहीं मतलब कि उसमें चढ़ना है बस में, ठीक है। तो आप जल्दी से या फिर नहीं चढ़ोगे, ठीक है, आप या जल्दी चढ़ो या नहीं चढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आएगा। आप इनको मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप 11th या 10th में मतलब कि जो कि है, आप इनका अगर प्रयोग सीखेंगे तो आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। जो कि हमारा है चौथा है, पीपल मस्ट पे दियर टैक्स इन टाइम दे विल बी पेनलाइज्ड। मतलब कि पीपल जो कि टाइम पर और टैक्स जो कि पे करना, चुकाना चाहिए, मतलब कि या आप पेनलाइज्ड हो जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पीपल जो कि हमें करना चाहिए, अन्यथा अन्यथा के रूप में। अब कुछ में जो कि यहाँ पर हमने रूल्स देखा है, जो कि हमने पहले बता दिया है आपको, कि इसमें पहले बताया गया है जो कि इसमें यह रूल्स है। नकारात्मक मतलब नकारात्मक इसमें अन्यथा के अर्थ में और का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा सेकंड है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पीपल मतलब लोगों को टाइम पर टैक्स भरना मतलब चुकाना चाहिए, अन्यथा वे पेनलाइज्ड हो जाएंगे। पेनलाइज्ड तो अन्यथा के रूप में यहाँ पर और का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम दोनों वाक्यों के बीच और का प्रयोग कर देते हैं अब बिना वक्त छोड़े। आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा, ठीक है, बीच में और का प्रयोग अन्यथा के रूप में, ठीक है। और जो कि हमारा नेक्स्ट है, यू कैन गो बाय बस, मतलब कि आप जा सकते हैं, आप एक बस से जा सकते हैं, आप एक एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर एक ही वाक्य में बात कहनी हो तो आप एक बस से जा सकते हैं, आप एक बस से या एक एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यू कैन जो कि होगा गो, ठीक है, गो वाय आ बस, अन्यथा बाय एन एरोप्लेन। मतलब कि आप एक बस से अन्यथा एक एरोप्लेन से जा सकते हैं। अब जो कि हमारा नोर का प्रयोग है, ठीक है, नोर का प्रयोग, तो इसको हम देख लेते हैं कि यह किस पर। दो नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए नोर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दो नेगेटिव वाक्य, ठीक है। तो जो कि एग्जाम्पल आएंगे तो दोनों वाक्य जो कि हैं नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेगेटिव होंगे 100% अगर आएंगे तो, ठीक है।
जो कि इसका स्ट्रक्चर है, जो कि पहला वाक्य है, ठीक है, पहले वाक्य को लिखना है और फिर बीच में नोट लगा के दूसरे वाक्य को इंट्रोगेटिव कर देना है और नोट हटा देना है, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहला वाक्य लिख देंगे सी डिड नॉट वाश, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिख देना है बिना वक्त, मतलब कि बिना वक्त जो कि बर्बाद नहीं करना है आपको पेपर में। तो नोर, ठीक है, बीच में नोर, जो इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड सी और नोट हट जाएगा तो आयरन देम। अब जो कि इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, तो इसी प्रकार से हम पहले वाक्य को लिख देंगे डज नॉट प्ले क्रिकेट और नोर लगाएंगे, ठीक है, बीच में नोर और फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना देंगे नोट हटा के। तो डज ही प्ले हॉकी, जो कि है नोर है, इसका अर्थ होता है ना ही, ठीक है। और जो कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं उन यह है जो हमारे नेक्स्ट, राम एंड श्याम डू नॉट लाइक टी, मतलब कि राम और श्याम पसंद नहीं करते, मतलब चाय को पसंद नहीं करते। और दे डू नॉट ईट फ्रूट, मतलब कि वे फ्रूट्स नहीं खाते। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके, राम एंड श्याम डू नॉट लाइक टी, नोर, बीच में नोर का प्रयोग होगा, फिर हम इसको इंट्रोगेटिव टाइप फिर बना ले, दे अब डू आगे चली गई हो और नोट हटा देंगे तो ईट, जो कि फ्रूट्स बन जाएगा, ठीक है, फ्रूट्स। अब यहाँ पर जो कि है, अगर हम इनको अच्छे से देखें तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर यह डज हटाएंगे तो डज के हिसाब से हम यहाँ पर जो कि आगे आ जाएगी, तो आगे यहाँ पर कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आएगी अगर उन वाले जो पिछले वाक्य, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस में अगर पलटा जाए यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स। अब इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे कि जो कि पहला वाक्य लिख देंगे विल नॉट कम हियर नोर, और जो कि हम सहायक क्रिया आगे लाएंगे तो विल आई और नॉट हट जाएगा तो गो दियर, जो कि दियर होगा हमारा, दियर वहाँ। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए एवं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें और ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।